बी वाला आंसर जो है बिल्कुल ठीक है। बताओ। पॉइंट में इसलिए नहीं लेना है क्योंकि हम आधे पेन का क्या करेंगे, आधा पेन कोई काम का नहीं है, पूरा होगा तो मतलब का है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब समझ गए, चलो अच्छी बात है। दीपशिका, तुम्हारा मैथ्स तो अपना एक अलग ही लेवल है, मुझे लगता है 11 कहां से जोड़ दिया तुमने, ये बता दो मुझे। तुम्हारे मैथ्स का लेवल ही खतरनाक है। चलो भाई बताओ, पढ़ो अच्छे से, 2 बार पढ़ो। ए और बी एक काम को प्रतिदिन 10 घंटे करके क्रमशः 24 और 30 दिनों में पूरा करते हैं। काम 2 शिफ्ट में किया जाना है। सुबह की शिफ्ट 6 घंटे, शाम की शिफ्ट 4 घंटे। पहले दिन ए सुबह से काम करता है, बी शाम को। अगले दिन अपनी शिफ्ट बदल लेते हैं। कितने समय और किस दिन काम पूरा हो जाएगा? ठीक है, ऑल्टरनेट वाले ही पैटर्न है ये सब। प्रतिदिन 10 घंटे काम करते हैं ना, ए 24 दिनों में काम पूरा करेगा और बी 30 दिनों में काम पूरा करेगा। 24 और 30 को देखते हुए हम एलसीएम 120 ले लेते हैं। 24 से डिवाइड करेंगे तो 5 बार, 30 से डिवाइड करेंगे तो 4 बार, है ना। देखो पहले दिन क्या होता है, फर्स्ट डे क्या होता है कि ए जो है वो 6 घंटे काम करेगा और बी 4 घंटे काम करेगा। सेकेंड डे क्या होता है, सेकेंड डे बी जो है 6 घंटे काम करेगा और ए 4 घंटे काम करेगा। इस प्रकार का इनका ऑल्टरनेट पैटर्न चलेगा। पहले दिन ए आया, मॉर्निंग शिफ्ट करी 6 घंटे, बी ने इवनिंग शिफ्ट करी। अगले दिन बी मॉर्निंग शिफ्ट करेगा, ए इवनिंग शिफ्ट करेगा। ऐसा ऑल्टरनेट पैटर्न जो है इनका चलेगा। हम्म। बिल्कुल जी। करोगे क्या? आपको इसके बाद क्या दिमाग लगाना है, देखो एक दिन में आप देखेंगे, एक दिन में कितने काम हो जाएंगे आपके। एक दिन में ये करेगा 5, ये करेगा 4, ऐसे ये पूरा काम चलेगा ना। ठीक है, 10 घंटे करके 24 दिन और 30 दिनों में काम पूरा करते हैं, ये भी ध्यान रखना। 10 घंटे काम करते हैं वो एक दिन में। हम्म। अगर मैं 2 दिन देखूंगा, भाई एक दिन ए ने काम किया, आप अल्टीमेटली यहां पे एक चीज ऑब्जर्व क्या करिए, ए ने आज 6 दिन काम करा, ए ने कल 4 दिन काम करा। दिन बोल रहा हूं, सॉरी। ए ने आज 6 घंटे काम करे,
ए ने कल 4 घंटे काम करे, तो क्या ए के 10 घंटे हो गए? ए के 10 घंटे हो गए। 10 घंटे में कितने काम करेगा? 5। बी ने आज 4 दिन काम किया और बी ने कल 6 घंटे काम करा, आज 4 घंटे कल 6 घंटे, 10 घंटे हो गए। और 10 घंटे में कितने काम होंगे? 4। तो ए का एक दिन ऐसे काउंट हो रहा है, बी का एक दिन ऐसे काउंट हो रहा है, तो अल्टीमेटली एक और एक 2 दिन। 2 दिन में कितने यूनिट्स काम होंगे? 2 दिन में 9 यूनिट्स काम होंगे। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? यहां पे आप 10 घंटे को भी ध्यान दीजिए कि ये जो एफिशिएंसी है 5, ये कब मानी जाएगी? जब वो 10 घंटे काम करेंगे। तो 10 घंटे कर तो रहे हैं, है ना भाई? 6 आज 4 कल, 4 आज 6 कल, तो इसका भी 2 दिन में इसके 10 घंटे पूरे हुए, इसके भी 2 दिन में 10 घंटे पूरे हुए, मतलब 2 दिन में 9 काम हुए। हमें करवाना कितना है? 120। तो एक काम करते हैं, इसको 13 से मैक्सिमम गुणा कर सकते हैं, इसको भी 13 से गुणा कर सकते हैं। तो यहां पे आपके पास हो गए 26 दिन और यहां पर आपके पास कितने हो गए? 117 यूनिट्स, है या ना? तो 26 दिन तक हम पहुंच गए हैं और हमें 117 यूनिट्स हो चुकी हैं। अब हमें 120 यूनिट्स करवानी है, मतलब मुझे 3 यूनिट्स काम करवाना है। तो अब मुझे बताओ कि 3 यूनिट्स काम कैसे करवाएंगे? 3 यूनिट्स काम करवानी है और इसमें हमें पता लगाना है कि 3 यूनिट्स काम कैसे होगा, यह आपको पता लगाना है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले देखो कौन आएगा? ए आएगा। ए जो है सबसे पहले ए आएगा, काम उसी से करवाएंगे ना। ए 5 की एफिशिएंसी लगाता है 10 घंटे में, 5 की क्षमता 10 घंटे में लगाता है, तो ये 6 घंटे में कितना काम करेगा? तो 5 से कैंसिल होगा 2 बार, 2 से कैंसिल होगा 3 बार, मतलब ए जो है वो 6 घंटे में कितने यूनिट्स काम कर देगा? 3 यूनिट्स काम कर देगा। ठीक है, 3 यूनिट्स काम कर देगा, मतलब ये इसका एक ही दिन काउंट हुआ ना, ये पूरा जब मिलेगा तब 2 दिन काउंट होगा। तो ए ने अगर अपना एक दिन और दे दिया तो वो 3 यूनिट्स कर देगा, मतलब 27 दिनों में जो है आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। 120 बी आंसर आएगा। एक बार और समझा रहा हूं, फिर से मेरी बात ध्यान से सुन लेना, है ना? उम्मीद है आपको यहां तक समझ में आ गया होगा कि भाई ये जब 2 दिन काम करेगा, फिर ये 2 दिन काम करेगा, तो 9 एफिशिएंसी होगी, 117 यूनिट। और ये अब मुझे 120 तक पहुंचना है, मतलब मात्र 3 काम करवाने। तो मैं चेक करूंगा, सबसे पहले कौन करने आएगा? सबसे पहले ए आएगा। ए बोलता है कि मैं 5 की एफिशिएंसी लगाता हूं, 5 काम करता हूं 10 घंटों में, तो 5 काम 10 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना? तो 6 घंटे में कितना? तो 6 घंटे में ये 3, मतलब ये जब अपने अगले दिन आएगा तो ये इन 6 घंटों में कितना काम कर देगा? 3 काम कर देगा। तो ये तो इसके लिए तो एक पहला दिन काउंट हो गया ना, तो इसने ए ने एक दिन और दिया, ए ने एक दिन और दिया, तो उसने 3 काम कर दिए, मतलब 27 दिनों में कितने काम हो गए? 120 काम हो गए। ये आपके प्रश्न का आंसर होगा। क्या बोलती है पब्लिक अब? ठीक है, चलो ओके, तो आज हम यहीं अब रुकेंगे, है ना? मैं आपको जो बचे हुए अपने अब ओनली 7 क्वेश्चंस बचे हैं
और ये 7 क्वेश्चंस करने में, क्योंकि ये और खतरनाक है, इससे भी खतरनाक है, तो इनको करने में 1 घंटा लगेगा, तो आज ये खत्म नहीं हो पाएगा। मैं आपको 7 क्वेश्चंस जो हैं होमवर्क में दे रहा हूं, आज की पीडीएफ में आपको मिलेंगे, आप इन्हें पढ़कर अवश्य आइएगा, कल हम इन प्रश्नों को करेंगे। आज जितना भी आपने पढ़ा है इसको एक बार अच्छे से रिवीजन खुद से लिख लिख कर करके देखिएगा, आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा। कल के प्रश्न और मजेदार है, ठीक है? ओके भाई, अब देखो जिनके ऊपर से जा रहा है उनको एक सलाह, चलो करें शुरू। एबीसी ने एक काम 10 दिनों में पूरा किया। शुरू में उन्होंने एक साथ काम किया, सी केवल 3 दिन के लिए आया, 3 दिनों में 37% काम पूरा हो गया। बाकी का काम ए और बी मिलकर करते हैं। ज्ञात कीजिए, अलग अलग रूप से करेंगे तो कितने दिन। ए बी के 5 दिन 4 दिन के बराबर है, सभी के दिन आपको निकालना है ना? अच्छा, देखिए, अगर एबीसी मिलकर काम करते हैं तो काम 10 दिनों में पूरा हो जाता है। तीनों ने काम करना शुरू भी किया, इन्होंने मिलकर काम किया भी, लेकिन कितने दिन काम किया? ओनली 3 डेज काम किया। 3 दिनों तक इन्होंने काम करा, उसके बाद सी केवल 3 दिन के लिए रहता है और वो चला जाता है, और उसके बाद कौन बचेंगे? तो उसके बाद ए और बी बचेंगे। अच्छी बात यह है कि इन्होंने 37% काम किया। हम जानते हैं हर चीज 100% होती है, 100 में से 37 काम इन्होंने करा, मतलब 67% काम इन्होंने करा होगा। इतनी बात समझ में आ रही है कि आपको? और ये काम इन्होंने किया, और बाकी ए और बी के बारे में और कुछ नहीं है। अच्छा, एक बात बोली है कि ए के 5 दिन बी के 4 दिन के बराबर है, मतलब ए और बी की एफिशिएंसी का जो रेशो आएगा वो 4 और 5 आएगा। इतना अब आपको समझ में आना चाहिए। ए के 5 डेज बी के 4 डेज के बराबर है, तो ए और बी का रेशो एफिशिएंसी का क्या बनेगा? 4 और 5 बनेगा। अब सोचना मेरी बात, सुनना मेरी बात ध्यान से, यहां परसेंटेज हटा दो, हम यहां पे बिना उसके चलते हैं। ए और बी ने 9 की एफिशिएंसी से कितने दिनों तक काम किया होगा कि इन्होंने 67 यूनिट्स काम किया। 67 काम इन्होंने करा है 9 की एफिशिएंसी से। 9 की एफिशिएंसी कहां से आई? यहां से, है ना? 67 यूनिट्स इन्होंने काम करा, मतलब इन्होंने कितने दिन काम किया होगा जी? इन्होंने 7 दिनों तक काम किया होगा। एक बात। दूसरी बात, ए और बी की एफिशिएंसी है 9, और अगर 3 दिनों में इन्होंने 27 काम किया, है ना? 3 दिनों में अगर इन्होंने 27 काम किया, तो सी ने कितना काम किया होगा यहां पे? इसका मतलब 37 में से 27 ए और बी ने करा, तो 10 यूनिट सी भाई साहब ने किया होगा। और सी जो है अगर 10 यूनिट्स काम करेगा 3 दिन में, तो ये सी की एफिशिएंसी पता चल गई। तो सबकी एफिशिएंसी आपको पता चल गई क्या? सबके बारे में पता चल गया, काम खत्म। अब हो जाओ शुरू। इसके बाद आप बोलोगे ए, देखो टोटल वर्क क्या है हमारे पास? टोटल वर्क है 100। 100 काम ए को दोगे 4 की एफिशिएंसी से करेगा, 100 काम बी को दोगे 5 की एफिशिएंसी से करेगा, 100 काम सी को दोगे 10/3 की एफिशिएंसी से करेगा। 25, 20 और 30, ए आपका आंसर आएगा, ऑप्शन ए। हो गया होगा मृदुल, अभी चेक करना। अच्छा, सॉरी मैंने, हाँ यहां मैंने गलती लिख दी। ठीक है, दिमाग में तो वही था, लिखने में गड़बड़ कर दिया। यहां 63 आएगा और यहां भी 63 आएगा। ठीक है, सॉरी। बताइए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बताओ आया क्या समझ में? 37 + 63 टोटल वर्क आ गया हमारे पास 100। 100 में से ए और बी ने 9 दिनों में 63 काम करा, मतलब इन्होंने 7 दिन दिए। 7 दिन अगर ये देंगे तो 7 दिन तो ये हो गए, चलो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन हमें यहां पर एक बात और पता चल गई कि ए और बी अगर 9 की एफिशिएंसी से 3 दिन काम करेंगे तो 27। हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, अगर हम ये सब नहीं भी करते ना तो भी चलता, कोई दिक्कत नहीं थी, इसकी जरूरत भी नहीं थी हमें, है ना? 9 की एफिशिएंसी से 3 दिनों तक इन्होंने काम करा, मतलब 37 में से 27 काम इन्होंने करा, 10 काम सी ने करा, उसने भी 3 दिन दिए। 10 काम 3 दिन में ही उसकी एफिशिएंसी है, या इंडिविजुअली आप सबके बारे में निकाल सकते हो। अगर टोटल वर्क निकालना होता
तो हम इतनी पंचायत करते कि 9 इंटू एक्स बराबर 63, तो आपका ये 7 डेज आता। ये पूछा नहीं है, ये तो हमने अपने मन से निकाल दिया है। चलो जी, इसको देखो। ओके, एबीसी अकेले अकेले किसी काम को 40 50 60, ए अगर काम करेगा तो 40 दिन, बी अगर करेगा तो 50 दिन, सी अगर करेगा तो 60 दिन, है ना। तो एलसीएम क्या ले सकते हो? एलसीएम आप ले सकते हो कितना? 600 लेना पड़ेगा क्या? और किसी कम से काम हो जाएगा क्या? 120 से भाग देंगे तो भी हो जाएगा ना काम, 120 से आ जाएगा अपना। 40 से मैंने डिवाइड करा, 50 से डिवाइड करा, लेकिन 50 से ये चला नहीं 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 नहीं, 120 नहीं ले सकते, 600 ही लेना पड़ेगा, है ना। 40 से डिवाइड करेंगे तो 15 बार, 50 से डिवाइड करेंगे तो 12 बार, 60 से डिवाइड करेंगे तो 10 बार, है ना। एक साथ काम शुरू करते हैं, 5 दिन बाद ए चला जाता है, मतलब एबीसी ने काम किया, 5 दिन बाद ए भाई साहब चले गए, तो बी और सी बचे होंगे। बी ने काम पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ दिया, 3 दिन पहले छोड़ दिया, मतलब आखिरी में कौन बचा होगा? सी बचा होगा। और उन्होंने पूरे काम को करा, काम खत्म होने के 3 दिन पहले छोड़ दिया, मतलब 3 दिन तक सी ने काम करा होगा। बी और सी ने कितने दिन काम करा नहीं पता। एबीसी ने काम करना शुरू करा, 5 दिन तक साथ में काम करा, उसके बाद ए चला गया तो बी और सी बचे। बी और सी ने कितने दिन काम किया नहीं पता, लेकिन काम खत्म होने के 3 दिन पहले चला गया, मतलब आखिरी में सी बचा होगा। और सी ने कितने दिन काम किया होगा? 3 दिन किया होगा। इतनी बात ठीक है, तो हम सबके बारे में यहां पता लगा लेते हैं। अब आप एक बात बताइए, एबीसी की क्षमता कितनी है? 15 12 और 10, मतलब इन्होंने 37 की एफिशिएंसी से काम किया, है ना। 15 12 और 10 37 होता है क्या? और इसको आप सॉल्व करोगे तो 15 और 35 185 आ जाएगा। ओके, अच्छा, इसने सी ने 10 की एफिशिएंसी से काम करा, मतलब कितना काम करा? 30। अब जो बचा है वो बी और सी ने करा, तो आप 600 में से इन दोनों को माइनस करोगे, 600 में से 185 प्लस 30 215 होगा क्या? है ना। 215 आपने माइनस कर दिया, तो 215 को अगर आपने माइनस करा तो ये 385 आ जाएगा, 385। और ये जो 385 काम है ये बी और सी ने करा होगा, 385 ये बी और सी करेंगे। बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है? बी और सी की एफिशिएंसी 12 और 10, मतलब 22 से 22 आ गया, मतलब ये दोनों 11 से कैंसिल हो सकते हैं। 11 से ऊपर वाला हो जाएगा 3 बार कैंसिल, 11 पंजे 55, 11 दूनी 17.5 डेज, 17.5 डेज ये आएगा। मतलब बी और सी ने कितने दिन काम किया है? 17.5 डेज किया है। इतना तो कुछ भी अलग नहीं था, इतना तो वही है जो हम बचपन से करते आए हैं। ओके, इतना ठीक है। चलो, अब बांटना है पैसा। कितना पैसा बांटना है? आपको बांटना है 48,000, 48,000। उसमें भी सी को कितना मिलेगा? अब मुझे एक बात बताना, यहां पे पैसा उनके वर्क के हिसाब से मिलेगा, जिसने जितना काम किया उस हिसाब से पैसा बांटा जाएगा। ए ने कितने दिन काम किया? ए ने 5 दिन काम किया। एफिशिएंसी कितनी इसकी? एफिशिएंसी है 15। बी ने कितने दिन काम किया? बी ने 17.5 डेज काम किया। और इसकी एफिशिएंसी कितनी है? इसकी एफिशिएंसी 12 है। सी ने कितने दिन काम किया? 10 और 17.5, मतलब इसने, ये ठीक है ना यहां तक? 35, 17 दूनी 34, 35, ठीक है। और इसने कितने दिन काम किया? इसने काम किया 27.5 डेज, और इसकी एफिशिएंसी कितनी है? 10। इतना समझ में आया क्या? अच्छा, शुरू के दिन तो जोड़े ही नहीं ना अपन ने। हाँ हाँ हाँ, एक सेकेंड, इनको मैंने थोड़ा सा और चेंज करेंगे। ये 5 भी तो जुड़ेगा ना, 17 और 5 ये दोनों जुड़कर ये बनेगा 22.5, क्योंकि शुरू से है ना। और सी तो पूरे टाइम तक है भाई, तो ये अगर पूरे टाइम तक है तो ये आपका कितना आ गया था? 10 और 3। अच्छा, ये तो एफिशिएंसी थी ना वैसे भी, ठीक है। इसको जोड़ेंगे हम तो 5 और 3 हो जाएगा 8, 8 इसमें जुड़ेगा तो ये आएगा 25.5 डेज। थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, ए ने सिर्फ 5 दिन काम करा, बी ने 5 और 17.5, 17.5 और 5, मतलब 22.5 डेज काम करा, और सी ने 5,
17.5 और 3, टोटल 25.5 डेज काम करा। अब मेरा आपको यहां सजेशन ये है कि आप केवल, आपसे किसके बारे में पूछा है, सी के बारे में पूछा है ना, तो आप देखो सी का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 255 आएगा। तो 48,000 रुपए हमारे पास हैं और ये हमें सब में बांटना है। तो टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क है 600, उसमें से सी को कितना जाना है, सी को जाना है 255। इतना सा सॉल्व कर लो। आ रही बात समझ में? इतना सा आपको सॉल्व करना है। तो आप 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दोगे, इसको 80 बार उड़ा दोगे, 80 से सॉल्व करोगे, 25 अठे 200 और 40, 20,400 रुपए आपका आंसर आएगा। 20,400 इज योर करेक्ट आंसर, 20,400। बाकी का निकालने का मतलब ही क्या है, जब पूछा ही नहीं है तो क्यों करना। हाँ आ जाएगा काजल, बाकी आपको अलग से और बताएंगे उसके बारे में। बोल दो जी, कोई दिक्कत परेशानी किसी को भी। नेक्स्ट, ए और बी मिलकर एक काम को 30 दिन में, बी और सी 45 में। ए काम शुरू करता है, बी ए को स्थापित करता है, 30 दिन तक काम करते हैं सी बी को। ये वाला प्रश्न मैंने आपको करवाया है पहले। हम्म, बोलो। देखो ये इनके डेज हैं, किसने कितने दिन काम किया ये वो है, किसने कितने दिन काम किया और किस एफिशिएंसी से काम करा, है ना। ए ओनली 5 डेज था, बी 5 प्लस 17.5, 5 और 17.5, और ए बी और सी जो है शुरू से आखिरी तक था, तो 5, 17.5 और 3 ये सब जोड़ेगा तो 25.5 डेज काम किया उसने। भर जाएगा अजय, रुक जाओ जरा, हो जाएगा। चलो, ए और बी मिलकर अगर काम करेंगे तो उनका काम 30 दिन में हो जाएगा। बी और सी मिलकर अगर काम करेंगे तो काम 45 दिनों में हो जाएगा, है ना। तो एलसीएम आप 90 ले लेंगे, 3 से डिवाइड कर दिया, मतलब 3 और 2 आ गया, इतना ठीक है। ए काम शुरू करता है और ए ने 10 दिन काम करा, फिर ए चला जाता है और बी आ जाता है, और बी कितने दिन काम करता है, 30 दिन। फिर बी चला जाता है, सी आ जाता है, और वो बचा हुआ काम करता है 40 दिन। ए अकेला पूरा काम कितने दिन में करेगा? इसको देख के आपको कुछ याद आया क्या, ये बताइए मुझे। ये 10 है, यहां ए और बी का कॉमन है, तो हम देखेंगे ए और बी में कॉमन क्या निकल सकता है, तो मैं इसको 10 और 20 में तोड़ दूंगा। फिर ये 40 है, तो इसको 20 और 20 में तोड़ दूंगा। तो इससे क्या होगा कि ए और बी में 10 दिन कॉमन निकल जाएंगे, बी और सी में 20 दिन कॉमन निकल जाएंगे, है ना। तो ए और बी के 10 दिन कॉमन हो गए, बी और सी के 20 दिन कॉमन हो गए। ए और बी ने 3 की एफिशिएंसी लगाई, बी और सी ने 2 की एफिशिएंसी लगाई, तो ये 30 और ये हो गया कितना आपका 40। 10 और 3 30, 20 का दुगना 40, तो 30 और 40 मतलब आपका कितना काम हो चुका है, आपका 70 काम हो गया। तो आपका रिमेनिंग वर्क कितना है, रिमेनिंग वर्क है 90 माइनस 70, 90 माइनस 70, तो 20 यूनिट्स काम बचा है, और 20 यूनिट्स कौन करेगा, सी करेगा 20 की एफिशिएंसी से 20 डेज में। मतलब सी की एफिशिएंसी कितनी है, 1 है। और अगर सी की एफिशिएंसी 1 है तो मुझे बताओ, अगर सी की एफिशिएंसी 1 है तो बी की क्या होगी, इसकी भी 1 होगी। और ए की एफिशिएंसी क्या होगी, अगर ए और बी की एफिशिएंसी 3 है और बी 1 है तो ए की एफिशिएंसी क्या होगी, 2। और अगर ए से आप 90 यूनिट्स काम करवाओगे तो क्या वो 45 डेज में कर देगा, 45 दिनों में कर देगा। डी आंसर है। बोलो, ये वाला तो किया है ना अपन ने पहले।
10 दिन 3 की एफिशिएंसी, 20 दिन 2 की एफिशिएंसी, 70 यूनिट्स काम हो गया, 90 में 70 गया, 20 बचा, 20 डेज में सी की एफिशिएंसी 1, सी की एफिशिएंसी 1 है तो बी भी 1 होगा, और अगर बी की एफिशिएंसी 1 है तो ए की एफिशिएंसी 2 होगी, 2 की एफिशिएंसी से कंप्लीट वर्क करवाओगे, 45 डेज में रफा दफा कर देगा वो। चलो जी, ये बड़ा ही धांसू सवाल है अब तक का। ए और सी ने एक साथ काम किया और 8 दिनों में 33.33% काम पूरा किया। ओके, देखो 33.33% का मतलब 1/3 होता है क्या? ए और सी ने 1/3 काम 8 दिनों में किया, मतलब दोनों मिलकर पूरा काम 24 दिनों में कर सकते हैं। सी ने नौकरी छोड़ दी, ए ने 16 दिनों तक अकेले काम किया, फिर उसने भी इस्तीफा दे दिया, बी ने बचा काम। बी ने बचा हुआ काम का जो कुल कार्य का 22.22% था, 22.22% को हम 2/9 बोलते हैं, और बी ने ये काम 12 दिन में किया। 2 से कैंसिल हुआ 6 बार, 6 से 9 कैंसिल हुआ तो 54 आ गया। तो बी अगर इस काम को करेगा तो ठीक है। ए सी से दुगना कुशल है। देखो ए की जो एफिशिएंसी है वो सी से डबल है, तो इनकी ये एफिशिएंसी आ गई। ओके, और हमें एक और अच्छी बात पता है कि ए और सी ने मिलकर काम कितने दिन में किया? 24 दिन में। तो इनकी टोटल एफिशिएंसी 3 है, टोटल दिन है 24, मतलब टोटल वर्क है 72। 72 काम अगर मैं ए से करवाऊंगा तो ए को करने में लगेंगे 36 डेज, और अगर सी से करवाऊंगा तो सी को लगेंगे कितने? 72/1, मतलब उसको लगेंगे 72 डेज। तो क्या सबके बारे में पता चल गया? क्या आपको पता चल गया कि ए से करवाओगे 36 दिन, बी से करवाओगे 54, सी से करवाओगे 72? यही तो पता करना था मेन। यहां पर ये वाली जो लाइन है ना, ए ने 16 दिन काम किया और फिर इस्तीफा दे दिया, इसकी जरूरत ही नहीं है, इसके बिना ही अपना आंसर आ जाएगा, उसकी जरूरत ही नहीं थी, है ना। फिर से सुनो, ए और सी ने 1/3 काम किया 8 दिनों में, तो पूरा काम 24 दिनों में। 22.22% मैंने आपको परसेंटेज में कई बार बताया है, जिसका मतलब 2/9 होता है। 2/9 काम किया है बी ने 12 दिनों में, 2 से कैंसिल हुआ 6 बार, 6 × 9, पूरा काम करेगा 54 डेज में। और उन्होंने कहा कि ए सी से डबल एफिशिएंट है, ए की क्षमता सी से डबल है, तो टोटल एफिशिएंसी हो गई इनकी 3, है ना। हमने टोटल वर्क निकाला, टोटल एफिशिएंसी, टोटल डेज, डेज हमें दिए थे, तो ये टोटल वर्क पता चल गया। टोटल वर्क 72 है। 72 ए से करवाओगे तो ए को 36 दिन लगेंगे, 72 सी से करवाओगे तो सी को 72 लगेंगे। सबके दिन तो पता चल गए, है ना। अब आप इनकी सबकी एफिशिएंसी और पता लगा लो। बी और सी ने एक साथ काम किया होता तो 7/12, और ठीक है। आप यहां पे बताओ कि एलसीएम 180 ले लें, है ना। तो 36 से कैंसिल हो जाएगा 5 बार, लेकिन 54 से नहीं होगा ये। 1 मिनट, इसको हमें क्या लेना पड़ेगा जिससे ये सबसे कैंसिल हो जाए? तो 54 का दुगुना 108, है ना। 54 का 3 गुना 168, उससे भी नहीं होगा। 7 या 21, 216 से हो जाएगा क्या? 54 का 4 गुना 216 ले लो आप, तो एलसीएम 216। 36 से कैंसिल कितनी बार हो जाएगा? 36 से कैंसिल हो जाएगा ये आपका 6 बार। 54 से हो जाएगा 4 बार, 72 से हो जाएगा 3 बार। अब मुझे सबकी एफिशिएंसी भी पता चल गई, किसकी एफिशिएंसी क्या क्या है। ओके, अब सुनिए, अगर बी और सी ने एक साथ 7/12 काम किया होता, बी और सी मिलकर टोटल वर्क का 7/12 काम करते, तो पहले तो देखो 7/12 होता कितना है। 12 से हमने डिवाइड करा तो 12 से एक बार हो गया, और 12 8 जा 96, और 18 का 7 गुना करेंगे तो 126 यूनिट्स। इतना काम इन्होंने किया, और इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? सॉरी, बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है? 7। तो 7 से काम करेंगे तो 7 1 जा 7, 7 8 जा 56। 18 दिनों में इन्होंने काम किया होगा। उन्होंने हमसे क्या बोला कि बी और सी ने 7/12 काम किया, राइट। 7/12 काम किया
तो 216 का 7/12 होता है 126, और 126 काम इन्होंने किया होगा, तो बी और सी की एफिशिएंसी है 7, मतलब 18 दिन में इन्होंने काम किया होगा। लेकिन अभी ट्विस्ट बचा है, क्या है? आपको पता है कि 216 में से 126 काम हो गया है, राइट? तो अभी कितना वर्क रिमेनिंग है? तो ये आ गया आपका 0 और ये आ गया आपका 9। ये आपका रिमेनिंग पार्ट है, ये आपका शेष है। और अब ये काम कौन करेगा? ये ए करेगा, और एक की एफिशिएंसी कितनी है? 6 है। तो अगर ये 6 की एफिशिएंसी से करेगा, मतलब इसे लग जाएंगे 15 दिन, 15 डेज। ओके, तो उसके बाद ए ने शेष काम किया, तो कुल कार्य x दिनों में हुआ, तो 18 दिन प्लस 15 दिन, तो कुल कार्य कितने दिनों में हुआ? 33 डेज में हुआ। बी आपका आंसर है 33। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, पार्ट्स पार्ट्स में करो, सब बनेगा आपसे। थर्टी थ्री बिल्कुल ठीक है। आ गया? चलिए 83। कर्मचारियों का एक समूह जब व्यक्तिगत रूप से काम करता है तो किसी काम को 50 दिनों में कर देते हैं। पहले दिन एक आदमी आएगा, दूसरे दिन एक और आ जाएगा, तीसरे दिन एक और आ जाएगा, ऐसे लोग शामिल होते जाते हैं। कितने दिनों में ये जो काम है वो पूरा हो जाएगा? ओके, देखो टोटल हमारे पास 50 दिन है, और एक आदमी आता है, एक दिन में वो एक काम करेगा। देखो, एक आदमी आया तो एक काम करेगा, फिर अगले दिन दो आदमी हो गए तो दो काम, तीन आदमी हो गए तीन काम, चार आदमी हो गए चार काम, ऐसा चलता जाएगा। और ऐसा हमें कब तक करना है कि टोटल उनके जो है 50 काम हो जाए। हम मान रहे हैं कि टोटल काम जो है 50 यूनिट्स है ना? एक दिन में एक काम, दो दिन में दो काम, तीन दिन में तीन काम, ऐसा करते करते हमें टोटल कहां तक जाना है? 50 काम तक हमें लेकर जाना है। इतनी बात समझ में आ रही है क्या? ओके, चलो अब यहां पे हमें क्या सोचना है? हमें सोचना है कि यहां पे लास्ट वाला नंबर क्या होगा। ठीक है, और यहां पर ये सोचने से बेटर है कि हम थोड़े ऑप्शंस का यूज करें। हमें एक फॉर्मूला लगाना है 1 to n वाला, और वो भी किसका? सम का, मतलब योग वाला। और ये फॉर्मूला आपको याद होगा, 1 to n तक अगर सभी नंबर्स का सम लेना है, योग लेना है, तो n+1 डिवाइडेड बाई 2 होता है। ये आपको पता होगा, 1 से लेकर n तक। तो हम क्या करेंगे? 1 by 1 ऑप्शंस लेंगे। हम अगर सोचें कि मान लो अगर यहां पे 8 होता, आखिरी में वो 8 पे जाके रुकते, तो n की वैल्यू क्या होती? 8 होती, है ना? तो ये होता 8, 8 और 1 9, और 2 से डिवाइड करते, तो ये तो 36 है, मतलब ये कम पड़ रहा है, तो 8 आंसर हो नहीं सकता। ठीक है, अगला क्या है? 9 है, 9 ले लो। अगर n की वैल्यू 9 होती तो 9, 9+1 10 डिवाइडेड बाई 2, ये आपका 45 होता। ये भी गलत है, मतलब 9 भी आंसर नहीं है ना? फिर हम क्या करेंगे? 10 ले लेंगे। तो अगर मैं n की वैल्यू 10 ले लूं, कि मान लूं कि वो 10 पे आके अगर रुका होगा, तो n की वैल्यू अगर 10 है तो 10 इंटू 1 11, 10+1 डिवाइडेड बाई 2, और ये आ जाएगा 5, और ये आ जाएगा 55। तो ये 55 आ रहा है। अब देखो, अगर मैंने 11 लिया तो आंसर और ज्यादा आएगा, आंसर और बड़ा आएगा। 9 ले रहा हूं तो 50 से कम आ रहा है, 10 ले रहा हूं तो 50 से ज्यादा आ रहा है। लेकिन उन्होंने एक शब्द का यूज करा है कि लगभग। लगभग कितने दिन लगेंगे? तो अप्रोक्सीमेटली कितने दिन लगेंगे? तो हमें फिर 10 आंसर ही लेना पड़ेगा, क्योंकि 9 में काम पूरा हो नहीं पा रहा,
और 10 में काम थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, ज्यादा होगा चलेगा लेकिन कम नहीं होना चाहिए ना। 8 हो नहीं सकता, वो बहुत दूर है। 9 हो नहीं सकता क्योंकि वो कम है। 10 हो सकता है क्योंकि वो भले थोड़ा सा ज्यादा है, और 11 तो और ज्यादा हो जाएगा। तो इतने ऑप्शंस में एक ही ऑप्शन पॉसिबल है 10, जो 50 के आसपास है, 50 के इर्द गिर्द घूम रहा है। तो 10 अपना आंसर आ जाएगा। आया? ठीक है, तो n की वैल्यू 10 होने पर ही वो सेटिस्फाई करेगा। ये अपने प्रश्न का आंसर है। इसको पढ़िए। ओके, चलो बता दें। E1 कैसे पता चलेगा, मतलब समझा नहीं मैं। चलो देखो, एबीसी एक काम को एबी नहीं, सी एबीसी नहीं, बी और सी, बी और सी एक काम को एबीसी से 50% ज्यादा दिन लेते हैं। एबीसी से 50% ज्यादा लेते हैं। 50% का मतलब होता है 1/2। ज्यादा दिन लेंगे मतलब ये 2 दिन लेंगे तो ये 3 दिन लेंगे। ये डेज का रेशो है। तो एफिशिएंसी का रेशो क्या हो जाएगा? एफिशिएंसी का रेशो 2 और 3 हो जाएगा। ये समझ में आया? अगर 50% ज्यादा दिन लेंगे तो रेशो बनेगा 2 से 3, तो एफिशिएंसी हो जाएगा 3 से 2, है ना? इतनी बात ठीक है। ए और बी मिलकर एक काम को एबीसी से 16 दो 3 दिन ज्यादा लेते हैं। देखो, एबीसी से अगर आप कोई काम करवाओगे तो मान लो ने एक्स दिन लगेंगे, तो ए और बी को वही काम करने में एक्स प्लस उससे 16/3 डेज ज्यादा लगेंगे। एबीसी काम करेंगे तो एक्स दिन, ए और बी काम करेंगे तो 16/3 डेज ज्यादा लगेंगे। एबीसी सभी काम पूरा होने तक करते हैं, बी को कुल आय का 450 में से, देखो ये लाइन बड़ी काम की है, सुनिएगा। बी को 450 रुपए में से 120 रुपए मिलते हैं। हमें पता है कि पैसा हमेशा काम या क्षमता के हिसाब से मिलता है ना? तो अगर टोटल पैसा 450 रुपए है, उसमें से बी को उन्होंने 120 रुपए दिए हैं, तो यह बात काम की, इससे बी की क्षमता पता चलेगी। ठीक है, 3 से कैंसिल होगा तो 15 बार, 3 से कैंसिल होगा तो 4 बार। यह मुझे पता चल गया कि अगर एबीसी की क्षमता 15 है तो उसमें से बी की क्षमता कितनी है? 4 है। यह बात आपको समझ में आई या नहीं आई? अगर एबीसी की क्षमता 15 है तो उसमें से बी की क्षमता कितनी है? 4 है। तो आप सुनिएगा, सबसे पहले तो हम एबीसी की क्षमता को 15 बनाते हैं। अब भी के अब भी सारे पत्ते खुलेंगे। देखो, ये ए है, ये बी है, ये सी है, कुल क्षमता 15 है। इसमें से बी की क्षमता कितनी है? बी की क्षमता 4 है। अब देखना जरा क्या समझा रहा हूं मैं आपको, है ना? मुझे एबीसी की क्षमता को 15 बनाना है, तो मैं इसको अगर 5 से गुणा कर दूंगा तो ये 15 बन जाएगा। तो एबीसी की क्षमता 15, तो इसको भी 5 से गुणा करूंगा तो ये कितना बन जाएगा? 10 बन जाएगा। अब सुनना, बी और सी की क्षमता 10 है। 10 में से बी की क्षमता अगर 4 है तो क्या सी की क्षमता 6 होगी? और अगर सी की क्षमता 6 है तो क्या ए की क्षमता 5 होगी? तभी तो टोटल 15 आएगा। तो मुझे सबकी एफिशिएंसी पता चल गई कि इसकी एफिशिएंसी क्या क्या है। आ रही बात समझ में, है ना? अगर 15 में से 4 एफिशिएंसी बी की है,
10 में से 4 बी है तो 6 सी होगा, और टोटल अगर इनका 15 है तो 10, 15 में से 6 और 4 10 गया, तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 5 आ गई। चलो डन। अब सुनो, कोई काम अगर मैं एबीसी से करवाऊं और वही काम अगर ए और बी से करवाऊं, सुनना, एबीसी अगर किसी काम को एक्स डेज में करेंगे तो ये दोनों उसी काम को इतने दिनों में करेंगे। अगर काम तो सेम है, एबीसी करेंगे तो एक्स दिन, ए और बी करेंगे तो ये, जब एबीसी तीनों काम करेंगे तो वो तीनों 15 की क्षमता से करेंगे, लेकिन जब ए और बी काम करेंगे तो ये दोनों 9 की क्षमता से काम करेंगे। ठीक है, ए और बी काम करेंगे तो 9 दिन, तीनों करेंगे तो 15 दिन। तो आप एक काम कर लो, क्या काम कर लो, इसको कैंसिल कर लो, 3 से कैंसिल कर दो 5 बार, 3 से कैंसिल कर दो 3 बार, तो ये क्या बनेगा, ये आपका 5x बन जाएगा, है ना। इसको सॉल्व करोगे तो ये 3x हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल होके ये 16 बन जाएगा, 5 में से 3 जाएगा तो 2x बराबर 16। क्या x की वैल्यू 8 आ रही है? मतलब, और यही तो निकालना था ना, एबीसी मिलकर कितने दिन में करेंगे, x की वैल्यू 8, x की वैल्यू 8, मतलब तीनों मिलकर 8 दिन में ही तो करेंगे, यही आपको निकालना था। तो तीनों मिलकर काम करेंगे तो 8 दिन में काम हो जाएगा। ये आपके प्रश्न का सुंदर सा आंसर हो जाएगा। बोलो, आया क्या समझ में? इन सभी प्रश्नों को खुद से एक एक बार करके जरूर देखना, देखना ही पड़ेगा आपको एक एक बार करके। हम्म, ठीक है। चलिए अंतिम सवाल। मस्त। देखो, रिफाइंड तेल से भरे एक कंटेनर में एक छिद्र है, छिद्र से 11 किलो तेल बाहर निकल जाता है तो 50 दिनों तक चलता है। अगर रिसाव 15 किलोग्राम पर डे हो जाए तो 45 दिनों तक चलेगा। तेल कितने दिनों चलेगा, कोई रिसाव नहीं हो तो? देखो, आप यहां पे एज्यूम करिए, आप यहां पर मानिए कि आपका जो एक्स एक्स केजी कंजप्शन है ना, मतलब क्या है, आपका उपयोग है, आपका जो उपयोग है या आपका जो कंजप्शन है वो एक्स केजी पर डे है। ठीक है, रोज आपको एक्स किलो तेल लगता है। अगर सब कुछ ठीक हो, अगर सब कुछ मतलब रिसाव लीकेज ना हो तो एक्स केजी होता है। लेकिन सपोज करिए कि आपके घर में एक बड़ा सा कंटेनर रखा है और उसमें आप रोज जितना लगता है निकाल लेते हो, एक्स क्वांटिटी आप रोज निकालते हो, उसमें हो गया लीकेज, तो जितना आपको लग रहा है वो तो आप निकालोगे, पर लीकेज के कारण 11 और निकलता जा रहा है तो आपका कंजप्शन अब बढ़ गया ना, मतलब लीकेज के कारण आपका तेल अब कम होने लगा। अगर एक्स तो आप कंज्यूम करते हो और 11 किलो लीकेज हो जाता है तो वो 50 दिन चलेगा। अगर एक्स कंज्यूम करते हो और लीकेज 15 किलो रोज हो जाए तो वो 45 दिन चलेगा। दोनों में कॉमन क्या है कि आपका जो टोटल क्वांटिटी वो तो सेम है ना, तो ये आ गया। अगर जितना कंज्यूम कर रहे हो प्लस 11 किलो लीकेज हो जाए तो 50 दिन चलेगा। वही क्वांटिटी अगर 15 किलो लीकेज के साथ जाए तो 45 दिन तक चलेगा। इसको करेंगे हम सॉल्व, है ना। 5 से कैंसिल होगा 10 बार, 5 से कैंसिल होगा 9 बार, राइट। 10 का गुणा करेंगे तो 10x, 10 और 11 का गुणा करेंगे तो 110, 9 का गुणा करेंगे तो 9x, 9 का गुणा करेंगे तो 135, राइट। 10 में से 9 गया, 135 में से ये गया, मतलब आपका कंजप्शन 25 केजी पर डे है। प्रतिदिन आप कितना कंज्यूम कर रहे हो?
25 kg पर डे कंज्यूम कर रहे हो। अब हमें यह पता लगाना है कि हमारा जो कंटेनर है उसमें टोटल क्वांटिटी कितनी है, राइट। तो आप x की वैल्यू किसी में भी रख दो, जहां लगे वहां रख दो, इसमें रख दो। तो x की वैल्यू मैंने यहां रखी 25 + 11, 25 किलो तो आप कंज्यूम करते हो, 11 खराब हो जाता है तो 50 दिन चलता है। तो ये आ गया आपका 36 × 50, मतलब आपके कंटेनर में 18 किलो टोटल क्वांटिटी है। इतनी क्वांटिटी आपके पास है। अब अगर डेली कुछ भी लीकेज ना हो, केवल आप पूरे 1800 किलो को बस खाने के लिए यूज करो, तो 1800 किलो हमारे पास है और कुछ भी लीकेज ना हो तो आप 25 kg पर डे यूज करोगे। तो अगर आप 1800 किलो को 25 के हिसाब से पर डे यूज करोगे तो आपको 72 डेज तक, 72 दिनों तक आपको चीज साथ दे देगी आपके। ये आपका आंसर आएगा बी। 72, वेरी नाइस। बस इतना सा सवाल था ये वाला। ओके, धुआं धुआं, धुएं उड़ गए क्या? धुआं धुआं माहौल हो गया भाई, एकदम शांति छाई हुई है आज तो। चलो तो अब खुश हो जाओ जरा, अपने चेहरे पे मुस्कुराहट ले आओ। ये चैप्टर आपका फिनिश होता है। उस दिन का इंतजार खत्म हुआ जिस दिन आप सोच रहे थे अब ये खत्म होगा। कल से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, पाइप एंड सिस्टम, नल टंकी, जो सब कुछ इसी प्रकार का रहेगा। ओके, हाँ ठीक है। हाँ, एक समस्या हमारी एक स्टूडेंट ने पहले भी पूछा है, आपको और बता देते हैं। आप में से अधिकतर बच्चों की समस्या क्या होती है, जैसे मैंने क्लास में 85 क्वेश्चंस करवा दिए, आपने इनका रिवीजन भी कर लिया है ना, फिर आप उठाते हो, या तो आप कोई बुक से क्वेश्चन करोगे या फिर हमने जो प्रैक्टिस शीट आपको दी है उससे क्वेश्चन करोगे। आप एक बात समझने की कोशिश करिए, आप थोड़े से प्रैक्टिकल होइए पहले तो। अगर कोई भी चैप्टर है, जैसे मैं टाइम एंड वर्क चैप्टर आपको बताऊं, तो टाइम एंड वर्क चैप्टर में अगर आप जाओगे तो कम से कम आपको 1000 प्रकार के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, मोर देन 1000 टाइप्स। और अगर मैं 1000 प्रकार के प्रश्न आपको कराऊंगा तो करीबन 6 महीने तो हमारा ये अकेला चैप्टर चलेगा, है ना। थोड़ा सा देखो प्रैक्टिकल बनने की क्या जरूरत है वो मैं आपको समझा रहा हूं, सुनिएगा बहुत ध्यान से, क्योंकि ये कई सारे बच्चों की समस्या है। अब आपने टाइम एंड वर्क क्लास में तो पढ़ लिया, अब आप तुरंत शीट उठाओगे, 4-6 क्वेश्चन करोगे, एक क्वेश्चन कोई सा बनेगा नहीं। अगर आप इस मेंटेलिटी के साथ कभी पढ़ाई करोगे कि सर ने बस 85 क्वेश्चन करा दिए और अब दुनिया का कोई सा भी टाइम एंड वर्क का सवाल आ जाए मुझसे बन जाएगा, तो आपकी सोच एकदम गलत है। और मुझसे मतलब नहीं है, आप दुनिया में किसी भी टीचर से पढ़ लो, 1000 टाइप आपको कोई नहीं करा सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो आप अगर टीचर से ये मानकर पढ़ते हो कि इन्होंने जो पढ़ा दिया उसके बाद मुझसे एक एक प्रश्न बन जाएगा, तो ऐसा कोई टीचर पैदा नहीं हुआ है, ना कोई टीचर ऐसा कर सकता है। आपको टीचर टाइप्स बता देगा, कंसेप्ट्स बता देगा, लॉजिक बता देगा, लेकिन इसके आगे की यात्रा खुद को तय करना पड़ेगा, खुद को लड़ना पड़ेगा, है ना। इतना मैं गारंटी देता हूं कि जितना हम बताते हैं उससे सारे प्रश्न कवर हो जाएंगे, लॉजिक्स वो लग जाएंगे, कंसेप्ट वो लग जाएंगे, लेकिन आपको दिमाग तो लगाना पड़ेगा। इस बात को प्रैक्टिकली समझिए, क्योंकि एक प्रश्न को पूछने के कई तरीके हो सकते हैं, है ना। तो पहले तो हमने जो कंसेप्ट क्लास में सीखे उन पे पकड़ बनाइए, उनको अच्छा करिए, फिर उन कंसेप्ट से क्वेश्चंस में दिमाग लगाओ कि यार जो हमने सीखा है उसको हम इसमें कैसे यूज करें। तो धीरे धीरे आपके अंदर वो इंप्रूवमेंट आएगा, आपके अंदर वो स्किल्स डेवलप होंगी, और फिर आप वो क्वेश्चंस भी कर पाओगे जो आपने क्लास में नहीं पढ़े हैं। ये एक पूरी प्रोसेस है ना, इसको समझिए। तो आपको इंप्रूव करना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो अपने दिमाग से इस सोच को हटाइए कि अगर सर ने इतने प्रश्न करा दिए तो दुनिया के सारे प्रश्न हो जाएंगे।
हम आपको क्लास में वो प्रश्न कराते हैं जो सबसे ज्यादा एग्जाम्स में आते हैं, लेकिन परीक्षा लेने वाला हर साल थोड़ा सा ट्विस्ट लाता है। अगर आपने लॉजिकल चैप्टर को पढ़ा है, आपने कंसेप्ट्स को सीखा है, आपसे क्वेश्चन बनेगा। और अगर आप रट्टाबाजी मेथड पे चलोगे कि मैं तो रट डालूंगा, तो आपसे प्रश्न नहीं बनने वाले, आप सदा परेशान रहोगे, है ना। इसलिए प्रैक्टिकली सोचिए किसी भी चीज को। हर किताब में आप 10 किताब उठा लो, 10 किताब में आपको 50 प्रश्न ऐसे मिलेंगे जो अलग अलग रहेंगे, तो आपका तो पूरा जीवन ही इसमें चला जाएगा। इसलिए कंसेप्ट पर काम करिए, नहीं बनता है उसमें दिमाग लगाइए, ये डेवलपमेंट की प्रोसेस है, आप परफेक्ट बनेंगे। उम्मीद है कि मेरे इस प्रश्न से, इस जवाब से आपके प्रश्न का आंसर आपको मिला होगा। ठीक है, हाँ, मैथ्स फाउंडेशन आपको एसबीआई क्लर्क में हेल्प करेगा, लेकिन एसबीआई क्लर्क के जो टॉपिक्स हैं उनको आने में भी बहुत टाइम है ना, क्योंकि एसबीआई में कई सारी ऐसी चीजें हैं जो डीआई होता है, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सब आपके बाद में आएंगे। यस, ओके, चलिए जी, तो बहुत सारा धन्यवाद आप सभी को। यूं ही खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अच्छे बच्चे बने रहिए, और कल नया टॉपिक शुरू करते हैं, पाइप एंड सिस्टम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। ध्यान रखिए।